नमस्कार, आपके न्यूज का एपिसोड 784 है 13th May 2025। आम आदमी पार्टी challenging the status system, creative destruction in the Indian politics, AAP government's leaders in governance and public policy, entrepreneur governance, AAP opposition role, responsible fighting for people's issues, and boldly resisting the wrong policy. Please follow on X platform, आपके न्यूज @news AAPKE। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पहले बात करेंगे हम। संजय सिंह MP AAP उन्होंने कहा था, जब आर्मी पाकिस्तान का हमारे टेरिटरी में आया था और लोगों को घायल किया था, मार दिया था 26 लोगों को जो आम थे और वो वहां पहलगांव में देखने गए थे, टूरिस्ट थे। इसके बाद पाकिस्तान का टेरिटरी में जाके हमारे सोल्जर्स घुस के वहां कई सारे पाकिस्तान का अड्डों को उन्होंने, जहां टेररिस्ट रहते हैं, उसको मार दिया था। लेकिन जब भारतीय सेना इतनी बहादुरी का परिचय दे रही थी, पाकिस्तान को उनके घर में घुस के मार रही थी, हमारे जो तकनीक का विस्तार है वो इतना प्रबल था कि हमने पाकिस्तान की तरफ से होने वाले ड्रोन अटैक्स को विफल किया, हवा में विफल किया, उनके एयरबेस सिस्टम को नष्ट किया, उनके ड्रोन्स को नष्ट किया। जब पाकिस्तान के द्वारा गुरुद्वारे पे हमला हुआ, राजौरी में हमारे ADC राजकुमार थापा जी की मृत्यु हो गई, हवालदार दिनेश शर्मा शहीद हो गए, अली शेख जी शहीद हो गए, सब इंस्पेक्टर इम्तियाज शहीद हो गए, पवन कुमार जी शहीद हो गए, राजस्थान के हमारे लाल शहीद हो गए। हमारे सेना के जवान अपनी शहादत देकर पाकिस्तानियों के आतंकवाद का मुकाबला कर रहे थे, पाकिस्तानियों के सेना के हर हमले का मुकाबला कर रहे थे। जब हमारे पास एक बड़ा मौका था भारतीय सेना के पास कि हम POK के ऊपर कब्जा कर सकते थे, वो पाक अधिकृत कश्मीर जहां पे आतंकवादी अड्डे हैं, जहां पे आतंकवादियों को पनाह दी जाती है, क्योंकि हम सब जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी देश पाकिस्तान है। वहां हाफिज सईद, वहां मसूद अजहर, वहां ओसामा बिन लादेन भी था, आतंकवादियों के बड़े बड़े अड्डे। और जब मसूद अजहर के परिवार के लोगों को निशाना बनाया गया तो सेना के अधिकारी उनके अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं। पाकिस्तान के सेना के अधिकारी आतंकवादी के परिवार के मारे जाने पे उसके अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं। और अमेरिका के द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादी वहां पे दिखता है। देश के लोगों के मन में एक सवाल है, बहुत बड़ा सवाल, कि जब भारतीय सेना अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय दे रही थी, इतनी बहादुरी से पाकिस्तान की सेना का मुकाबला कर रही थी, आतंकवादी अड्डों को नष्ट कर रही थी, पाक ऑक्यूपाइड हम कश्मीर पे हम कब्जा कर सकते थे, हम बलूचिस्तान में जो असंतोष है उसके कारण बलूचिस्तान को उनसे अलग कर सकते थे, उसी तरीके से जिस तरह से 1971 में बांग्लादेश को हमने अलग किया, 2 टुकड़े किए पाकिस्तान के। ऐसे समय में अमेरिका आपके सीज फायर डिक्लेयर कर रहा है। देश के लोगों के मन में सवाल है कि क्या यह 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के स्वाभिमान और सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं? क्या यह भारत की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ नहीं?
क्या भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसके ऊपर अमेरिका की दादागिरी चलेगी? अमेरिका का दबाव चलेगा? भारत और पाकिस्तान के बीच में जब भारतीय सेना अपने लक्ष्य को पाने की दिशा में अग्रसर थी, उस समय अमेरिका की धरती से सीज फायर डिक्लेयर हो रहा है। अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप सीज फायर डिक्लेयर कर रहा है। से आए पहलगाम में जिन्होंने बहनों के सिंदूर उजाड़े, उनका क्या हुआ? उनके खिलाफ कार्रवाई कब और कैसे होगी? पूरा देश आपसे पूछना चाहता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। भारत की संप्रभुता, भारत के स्वाभिमान और सम्मान के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं है। भारत अपने फैसले लेने में सक्षम है और देश के प्रधानमंत्री से लेके कोई भी मंत्री हो या बड़े बड़े पद पर बैठने वाले लोग संप्रभुता की रक्षा का शपथ लेते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये भारत की संप्रभुता पर एक प्रहार है। ये सो कॉल्ड सीज फायर वायलेट होने के डिक्लेयर होने के बावजूद पाकिस्तान ने सीज फायर को वायलेट किया था और अगेन जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में आपको ब्लैकआउट दिखने लगा है। कोई भी टॉक्स नहीं हुआ था नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी लेवल में ऑफिशियल्स के साथ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। डिस्कशंस ओनली डीजीएमओ के लेवल में, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के लेवल में ही होगा और कोई चीज डिस्कस करने वाला यहाँ है नहीं। हमको सिर्फ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को वापस लेना है और वो उनके पास जो टेररिस्ट है उनको वापस करेंगे तो हम आगे जाके बात कर सकते हैं, ये एमईए के सोर्सेस ने कहा था। एक ट्वीट आया है यूएस प्रेसिडेंट का और फॉरेन मिनिस्टर रूबियो का। ये जो चीज है ये बहुत ही सवाल पैदा करता है। ये ट्वीट में लिखा है कि 48 आवर्स उन्होंने यूएस वाइस प्रेसिडेंट वैंस, बाकी अमेरिका का लोग, इंडिया और पाकिस्तान के डिफेंस और मिनिस्टर से बात करने के बाद उन्होंने ये तय किया कि पाकिस्तान और इंडिया सीज फायर करेंगे। हमने ये नहीं क्रिटिसाइज नहीं करते हैं चीज का, लेकिन हम ये क्रिटिसाइज ये जरूर बोलते हैं कि आप जो है एक स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का सत्र बुलाओ और उसमें ऑल पार्टी मीटिंग करो और ये मीटिंग में पॉलिटिकल पार्टी से बताओ और प्राइम मिनिस्टर हमको एश्योर करे ऑल पार्टी मीटिंग में उसको स्किप ना करें। ये बोल रहे हैं अपोजिशन। डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट था, उन्होंने मई 10 तारीख को दिया था। उसमें बोलता है डोनाल्ड ट्रंप कि पाकिस्तान इज ए सेफ हेवन फॉर टेररिस्ट। पाकिस्तान जो है टेररिस्ट के लिए एक बहुत ही सेफ जगह है और वो उन लोगों को हार्बर करते हैं। और अभी बोलता है कि हमने बहुत लंबा डिस्कशंस करने के बाद, मीडिएशन करने के बाद हमने बहुत खुशी से अनाउंस कर रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया एग्री हो गया फुल एंड इमीडिएट सीज फायर। इसके ऊपर पूरा दुनिया में सवाल पूछा जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप को। मेरे ख्याल में इंडिया में इतना कोई सवाल नहीं पूछ रहे, लेकिन पूरा दुनिया में वो जो पुराना जो ट्वीट था डोनाल्ड ट्रंप का, पाकिस्तान इज अ सेफ हेवन फॉर टेररिस्ट, उसको दिखा दिखा के वो कोस रहे हैं। अब दिल्ली का समाचार इस प्रकार है, अभी बीजेपी गवर्नमेंट 2.5-3 महीना हो चुका है, इतना फेल हो चुका है, इसका हमने लगातार डेट स्टैंप के साथ यमुना का पानी के बारे में बता रहे हैं। तो ये 11 मई डेट स्टैंप के ऊपर एक वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें यमुना का नदी में कितना झाल दिख रहा है, इतना पॉइजनस पानी बह रहा है। ये रोज हो रहा है बीजेपी का गवर्नमेंट दिल्ली में आने के बाद। 13 तारीख को लेजिस्लेटिव पार्टी का दिल्ली का एक सत्र शुरू होने वाला है। ये एलओपी आतिशी ने कहा था, उसमें एजेंडा ऐसा है, पहला कंडेमनेशन मोशन, इसमें बहुत ही मजबूती से जो कवर्डली एक्ट है टेररिस्ट को भेजना और इनोसेंट सिविलियंस को पहलगांव में
जम्मू कश्मीर में मारना, ये बहुत निंदनीय है। ये चीज दिल्ली असेंबली में प्रवेश किया जाएगा। दूसरा है मोशन ऑफ थैंक्स बीइंग मूव्ड इन ऑनर ऑफ द कैंपेन लॉन्च्ड बाय इंडियन फोर्स अगेंस्ट टेररिज्म एंड इट्स सपोर्ट अंडर ऑपरेशन सिंदूर। हम सैल्यूट करते हैं जो साहस का इंडियन आर्मी और अदर फोर्सेस और उन लोगों का जो सैक्रिफाइस है और उन लोगों का जो फैमिलीज का जो सैक्रिफाइस है उसको दिल्ली असेंबली धन्यवाद करती है। ये दोनों प्रवेश करना चाहते हैं 13 तारीख का असेंबली सेशन में। अब पंजाब का न्यूज इस प्रकार है। फरिश्ता योजना पंजाब में चालू किया जा रहा है। इसके तहत कोई भी आदमी कोई रोड एक्सीडेंट में या दूसरा कोई एक्सीडेंट में या टेररिस्ट अटैक में या कोई वॉर में युद्ध में अगर घायल हो जाता है उनका फुल ट्रीटमेंट जो है बढ़िया सा बढ़िया हॉस्पिटल में किया जाएगा, फ्री में किया जाएगा। ये अरविंद केजरीवाल नेशनल कन्वीनर ने अनाउंस किया था पंजाब के बारे में। देराबस्सी और लुधियाना दोनों जगह में 3 ड्रग पेडलर्स का जो प्रॉपर्टीज है उसको बुलडोजर से डिस्ट्रक्ट किया गया है क्योंकि ये लोग ड्रग ट्रैफिकिंग कर रहा है इसी स्ट्रक्चर के इसी बिल्डिंग के अंदर से। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने कुछ एक्सप्लोजिव्स और आर्म्स एक बॉर्डर विलेज से सीज किया और 10 पिस्तौल भी सीज किया था। ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का एक एक्शन है। पंजाब गवर्नमेंट ने बताया कि 9 एंटी ड्रोन सिस्टम्स को खरीदने वाले हैं। अप्रैल के अंदर अभी तक मतलब अप्रैल महीने के अंदर जो घूस लेने वाले ऑफिसर्स और लोगों को 34 लोगों को अभी तक अरेस्ट किया गया है पंजाब में। चंडीगढ़ में एक अनाउंसमेंट किया गया था कि हमको ये जो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर कुछ वॉलंटियर्स चाहिए कुछ काम करने के लिए, तो आपको इस वीडियो में दिखेगा कि कितने बड़े पैमाने से युवा लड़के लड़कियां आके रजिस्टर किया था। ये हमारा कंट्री का स्पिरिट बताता है। पंजाब का पुलिस ने एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया है पठानकोट एरिया में क्योंकि वहां एक पाकिस्तानी ड्रोन का रैकेज मिला था, मतलब वो टूटा फूटा सी चीज मिला था। वहां कोई आदमी का मौत नहीं हुआ है और ये सिचुएशन पूरा कंट्रोल में है। सिक्योरिटी एजेंसीज जो है वहां पूरा देखभाल कर रहे हैं। एक ह्यूमैनिटेरियन इनिशिएटिव मानवतावाद का एक चीज आम आदमी पार्टी पंजाब का बाहर आया है। इसमें पंजाब गवर्नमेंट ने एक फ्री ट्रीटमेंट दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में एक छोटी सी बच्ची है, उनको इंजर हुआ था, इंजरीज हुआ था ये जो पाकिस्तान का जो अटैक के ऊपर। तो इसके तहत जो फरिश्ते स्कीम्स शुरू किया है उसके अंदर उनको ट्रीटमेंट किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी असम में पंचायत इलेक्शंस हो रहे हैं, उसमें अभी तक 4 जगह पंचायत में विजयी हुए हैं। वो अर्पना बोडो एक उन्होंने वार्ड नंबर 2 बेकेली गांव पंचायत में, और इसके बाद ये बोको 6 गांव असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आता है। तो अभी तक 3 रिप्रेजेंटेटिव्स हुए थे, अभी ये चौथा है और 2 वार्ड मेंबर्स अनअपोज्ड इलेक्ट हुए हैं और एक अंचालिक पंचायत काउंसिल मेंबर जो है उनको भी विजय प्राप्त हुआ है और एक अरमान खंडालकर है, उनको भी एक विक्ट्री हुआ 96 नंबर हरिपुर अंचालक पंचायत सीट में। उनको 1008 से ज्यादा मार्जिन मिला है। 8368 वोट्स पोल हुए थे, तो उनको एक बहुत बड़ा इम्प्रेसिव 3227 वोट्स मिले हैं। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो अरमान खंडेलकर साहब के लिए ये है असम का आम आदमी पार्टी का समाचार। बाकरा बियास मैनेजमेंट बोर्ड आपको मालूम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, उन्होंने ये पानी छोड़ने वाला इश्यू में काम करता है। तो
इसका और पंजाब स्टेट गवर्नमेंट का बीच में तनाव चल रहा है, क्योंकि ये बीबीएमपी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है और ज्यादा पानी छोड़ने वाली बात करता है, ताकि पूरा जितना पानी हरियाणा को छोड़ना चाहिए उतना तो छोड़ चुके हैं, फिर भी वो अथॉरिटीज को, बीबीएमपी अथॉरिटीज को सेंट्रल गवर्नमेंट ने दबाव में डाल रहे हैं। तो इसके अंदर कोर्ट कचहरी का मामला आ गया, कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, लेकिन मजे वाली बात यह है कि बीबीएमपी भाखरा नंगल बियास मैनेजमेंट बोर्ड जो है पंजाब स्टेट गवर्नमेंट का पैसे से कोर्ट में लड़ रहा है। मतलब वो उनका जो लॉयर्स हैं बड़े बड़े, वो फीस स्टेट गवर्नमेंट देती है, उसी के अगेंस्ट में ये बीबीएमपी लड़ रहा है। बहुत मजाक वाली चीज है। भगवंत मान ने बोला ये एक्सेप्टेबल नहीं है। मनीष सिसोदिया साहब ने पंजाब में है, आपको मालूम है, वो बटाला में एक लोकसभा इंचार्जेस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स के साथ मीटिंग किया था एक बैठक के अंदर। डीजीपी यादव पंजाब का फोस्टर बॉय है, उन्होंने बताया था कि एक एस्पियनॉज प्लॉट पाकिस्तान का फॉयल किया गया है। ये हुआ है तो अरेस्ट के बाद ये पंजाब पुलिस ने किया है। मलेर कोटला वहां बहुत अच्छा सक्सेस मिला है, एक क्रॉस बॉर्डर एस्पियनॉज नेटवर्क को पकड़ा है। अभी न्यूज दैट मैटर्स, ट्रंप डिसाइड करेंगे इंडिया कहां से परचेज करेगा ऑयल, ट्रंप डिसाइड करेंगे हम कहां से फाइटर जेट खरीदेंगे, ट्रंप डिसाइड करेंगे कितना टैरिफ इंडिया को करना चाहिए और इंडिया के ऊपर करना चाहिए, ट्रंप डिसाइड करेंगे इंडिया के अंदर टेस्ला आना है ना आना है, ट्रंप डिसाइड करेंगे इंडिया पाकिस्तान के साथ लड़ाई करे ना करे। तो मोदी जी सरेंडर कर चुके हैं क्या पूरा फॉरेन पॉलिसी को ट्रंप के ऊपर, ये लोग पूछ रहे हैं। इंडिया ने बहुत अपोज किया था इंडिया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को, पाकिस्तान को $1 बिलियन का लोन मत दीजिए क्योंकि ये टेरर फंडिंग के अंदर जाता है। फिर भी आईएमएफ ने $1 बिलियन का फंड अप्रूव किया था। इसका मतलब आईएमएफ ने टेरर फंडिंग किया है पाकिस्तान को। कोलकाता में एक महिला है सोहिनी रॉय, उनका हस्बैंड है बीतान अधिकारी। ये बीतान अधिकारी जो है पहलगांव में मर गया था, वो मार दिया गया था। ये सोहानी रॉय जो है बांग्लादेश की है। इन लोगों का शादी हुआ है, ये लोग फ्लोरिडा अमेरिका में रहते हैं। ये आईटी एम्प्लॉय था। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, होम अफेयर्स ने एक अच्छा काम किया। उन्होंने सोहिनी रॉय जो वाइफ है बीतान अधिकारी का, उनको इंडियन सिटीजनशिप ग्रांट किया। मुंबई का मेट्रो रेल कॉरपोरेशन बोलती है हमने वहां जो झाड़ है उसको मेंटेन करने के लिए 2 लाख पर एक साल में खर्च करते हैं, लेकिन वहां का जो एक्टिविस्ट ये न्यूज निकाला है कि वहां 41,000 भी मेंटेन नहीं, स्पेंडिंग नहीं कर रहा है। ये सब अमाउंट इन्फ्लेट कर रहा है, बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। और ये भगवान भरोसे पानी, भगवान वर्षा के वजह से जो दे रहा है वही है, उसी के साथ ये पेड़ जिंदा है। ध्रुव राठी ने एक इंटरनेशनल मीडिया में इंटरव्यू दे रहा था। ये एक अच्छी चीज है कि वो इंडिया का जो बात है बहुत मजबूती से रख सकता है इंटरनेशनल मीडिया में। वो अगर ज्यादा ऐसा इंटरव्यूज दे, पॉडकास्ट दे, तो हमारे लिए अच्छा होगा। आपको मालूम है कि ध्रुव राठी के ऊपर एक एफआईआर है इंडिया में। महाराष्ट्र का एक आईटी मिनिस्टर है, ये साहब का नाम है आशीष शेलार। ये साहब जाके बार्सिलोना चले गए हैं। क्यों गए हैं? एक ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इनोवेशन समिट वहां चल रहा है, उसके लिए साहब ने ऑफिशियली गए थे और वहां ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी के ऊपर और डिजिटल इनोवेशन के ऊपर बात करेंगे। लेकिन विडंबना यह है, ये साहब को एक ऑफिशियल गवर्नमेंट ईमेल
आईडी भी नहीं है। आप बताइए, ये जाके डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताएगा। ये एक अच्छे से पैसे गवर्नमेंट का स्पेंड करने वाला एक हॉलिडे है। ये मिनिस्टर्स लोग बाहर जाते हैं, मजा करके आते हैं, पूरा विदेश घूम के आते हैं, और उनका सबको मालूम है कि कई सारे मिनिस्टर्स अनपढ़ गंवार लोग हैं जिनको कुछ भी नहीं मालूम आईटी के बारे में, वो जाके बनते हैं मिनिस्टर्स। जिनका ईमेल आईडी नहीं है, वो क्या बनेगा? वो आईटी के बारे में क्या बोलेगा? ये तो बेसिक चीज है, डिजिटल रिक्वायरमेंट बोलते हैं उसको। ये जो निशिकांत दुबे इतना अनाप शनाप जो बात किया था, उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, कितना गंदा उन्होंने बोला उसके बारे में, हाईली रेस्पॉन्सिबल, इग्नोरेंट, absurd, biased, scandalous, ill intended। कोई डिक्शनरी में है तो कोई शब्द बताइए। सभी शब्द उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने यूज किया है, लेकिन निशिकांत दुबे जैसे लोग बेशर्म लोग हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अभी एक ऑफिशियल कंफर्मेशन आया है कोविड में जितने लोग मर गए उसके बारे में। 2021 में 19.7 लाख से ज्यादा मौत हुए हैं। ये जो है 6 गुना ज्यादा है अभी तक जितना बताया गया। इतना सारा अनरिपोर्टिंग इंडिया का सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दिखा रहे थे अभी तक। ये नया एस्टिमेट बताता है सबसे ज्यादा फर्जी वाड़ा जो कोविड डेथ के ऊपर हुआ, ये गुजरात में हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ है और बंगाल में हुआ है। बहुत बड़ा डिफरेंस आया है। कोविड डेथ्स जो बताया गया है 3.3 लाख, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एस्टिमेट था 39.1 लाख। अभी जो एस्टिमेट्स बता रहे हैं इन एक्सेस ऑफ 3.3 लाख इज 19.7 लाख। फिर भी इस फिगर को भी हम पूरा यकीन नहीं कर सकते हैं। इंडिया में कई जगह में एक बेशर्म चीज हो रहा है। वो चीज ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को इंडियन एयरफोर्स का फैटीग यूनिफॉर्म पहन के एक एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट के सामने होर्डिंग में बता रहे हैं, जैसे कि वो खुद ही जाके इंडियन एयरफोर्स का पायलट बन के कुछ काम किया हो, वैसा लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ये होर्डिंग्स कई जगह आ गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर को भी ऐसे गलत तरीके से इंडियन आर्मी का, इंडियन फोर्सेस का काम को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए यूज किया जा रहा है। आपको आपका जानकारी के लिए एक पुराना खबर बताता हूं। 2022 के अंदर उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक नोटिस जारी किया था मोदी जी को, आपने जो है आर्मी का यूनिफॉर्म पहन के आना उचित नहीं है, आप आर्मी का यूनिफॉर्म नहीं पहन सकते हैं। इसके ऊपर उन्होंने कोर्ट ने एक नोटिस इश्यू किया था। नहीं मालूम क्या हुआ इसके बाद। बृहन महाराष्ट्र कॉरपोरेशन जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, BMC मुंबई का, वहां सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज किया गया है रोड का करने के लिए। रोड में ये सिटी के अंदर एक नेक्सस चल रहा है से ऑफिसर्स के और कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच में। ये तो सबको मालूम है, लेकिन ये बार बार बाहर आता रहता है। ये एक हैदराबाद का फोटोग्राफ है। इसमें जो पैदल चलने वाले पेडेस्ट्रियंस हैं उनके लिए कोई जगह नहीं छोड़ा गया। यहाँ पूरा कंस्ट्रक्शन का जो काम चलता है, रोड का, ड्राइनेज का, उसका सब पाइप्स वगैरह भरा हुआ है, तो लोग जो है सड़क पे पैदल चलने के मजबूर हो गए हैं। गुजरात के बाद मध्य प्रदेश से कई सारे नॉन गवर्नेंस और बड़ा स्ट्रेंज इंसिडेंट्स बाहर आते हैं। उसमें से और एक ये है मध्य प्रदेश में एक PH हेडक्वार्टर्स में, पुलिस स्टेशन का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में इतने सारे कंप्लेंट्स आ चुके हैं, 15,000 से ज्यादा एक पुलिस स्टेशन में आया है। इसका माने 43 लोग रोज विजिट करते हैं ये पुलिस स्टेशन को। हमारा केस क्या हुआ, हमारा केस का क्या हुआ। ये भोपाल का एक रिकॉर्ड है।
मध्य प्रदेश एक रिकॉर्ड है और भोपाल डिस्ट्रिक्ट का एक रिकॉर्ड है। ये डिस्ट्रिक्ट भोपाल डिस्ट्रिक्ट जो है हाईएस्ट नंबर ऑफ इग्नोर्ड कंप्लेंट्स। ये कंप्लेंट लिखते हैं लेकिन उसको पूरा ठंडा बस्ते में लगा देते हैं। अभी तक 1517 केसेस है अर्बन रूरल पुलिस जुरिस्डिक्शंस के अंदर ये मिला है। इसके बाद ये भोपाल का है हेडक्वार्टर्स, पुलिस हेडक्वार्टर्स। इसके बाद जुरिस्डिक्शन ग्वालियर में 1153 कंप्लेंट्स हुआ है। अभी लास्ट समाचार इस प्रकार है। एक पोस्ट देखने में आया, आप इसको देख सकते हैं सोशल मीडिया में। सिक्योरिटी स्टाफ जो है एक पैसेंजर को जब चेकिंग करते हैं सिक्योरिटी चेक, उसमें देखा कि वो कई सारे जो फ्लूट रहता है वो बांसुरी लेके जा रहा था वो, क्योंकि उन्होंने कहीं प्रोग्राम देने वाला था, वो आर्टिस्ट था। तो वो फ्लूट्स देख के वो लोग ने उनसे पूछा कि भाई हमारे लिए भी कुछ बजा दो। तो उन्होंने एक वो वहाँ का जो सिक्योरिटी स्टाफ रहते हैं उसके सामने एक देशभक्ति का एक पेट्रियोटिक सॉन्ग उन्होंने फ्लूट में बांसुरी में बजा के सुनाया। ये देख के आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।